आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन के बारे में। तो एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट साइक्लोन। ओके, संयुक्त सैन्य अभ्यास मीन्स इसमें दो सेनाओं की रणनीतियों की परीक्षा की जाती है। दोनों सेनाएं किस प्रकार से युद्ध करती है उसका आकलन किया जाता है, तो इसी को संयुक्त सैन्य अभ्यास कहते हैं। और किसी भी दो सेनाओं के बीच, दो देशों की सेनाओं के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसको एक नाम दिया गया है, जैसे कि डेजर्ट साइक्लोन। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जो डेजर्ट साइक्लोन है ये फर्स्ट एडिशन है सैन्य अभ्यास का, और ये है इंडिया और यूएई के बीच में। ठीक है, यूएई का लॉन्ग फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यह एक देश है मध्य एशिया का। तो जो डेजर्ट साइक्लोन होने जा रहा है तो वो यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडिया के बीच होने जा रहा है, जिसको नाम दिया गया है डेजर्ट साइक्लोन। और ये डेजर्ट साइक्लोन होने वाला है राजस्थान के महाजन इस एरिया में, जो कि होगा 2 से लेके 15 जनवरी 2024 तक। और यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, इसकी लार्जेस्ट सिटी है दुबई, और ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यूनाइटेड अरब अमीरात के कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज और प्रेसिडेंट पीएम के बारे में याद रखिएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्रोफेसर बी आर कम्बोज ऑनर्ड विद एम एस स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक है, प्रोफेसर बी आर कम्बोज को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो एम एस स्वामीनाथन अवार्ड है वो दिया जाता है जो व्यक्ति कृषि के विभाग में या पौधों के बारे में जो जो अच्छा अध्ययन करते हैं, जो अच्छी स्टडी करते हैं, जो अच्छे रिसर्च करते हैं, उनको एम एस स्वामीनाथन अवार्ड दिया जाता है इंडिया में। जो बी आर कम्बोज है वो वाइस चांसलर है चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान में। कंट्रीब्यूशन अगर देखें, एक साइंटिस्ट के रूप में काम करते हैं एग्रोनॉमी में। यहाँ पे उनका रिसर्च रहता है पौधों, खेती, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल साइंस के बारे में। ये टर्म्स याद रखिएगा, एग्रोनॉमी, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। एग्रोनॉमी मीन्स भूमि का उचित प्रबंध कर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का, उसी को एग्रोनॉमी कहा जाता है। जो एम एस स्वामीनाथन अवार्ड बी आर कम्बोज जी को दिया गया वो दिया गया थावरचंद गहलोत के हाथों से। थावरचंद गहलोत गवर्नर है कर्नाटक के। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बैंगलोर। यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया। ठीक, आईएनसी पार्टी से बिलोंग करती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। कर्नाटक की जो असेंबली सीटें हैं वो है 224, और राज्यसभा की असेंबली सीटें 12 हैं, लोकसभा की असेंबली सीटें 28 है। सब चीज़ें याद रखिए कर्नाटक के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वामीनाथन अवार्ड जो मिला है बी आर कम्बोज जी को। नेक्स्ट न्यूज है हमारी हट्टी कम्युनिटी ऑफ सिरमौर रिसीव्ड एसटी स्टेटस। ओके, तो हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। तो आइए जानते हैं इस न्यूज के बारे में। जो हट्टी कम्युनिटी है वो पाई जाती है हिमाचल प्रदेश के जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो गिरी नदी का एरिया है वहाँ पर हट्टी कम्युनिटी पाई जाती है। तो इस कम्युनिटी को हट्टी नाम इसलिए मिला है क्योंकि जो घर में उगी हुई वेजिटेबल्स हुए, क्रॉप्स हुए या मीट्स हो गए, इन सभी को छोटे टाउन्स में जो स्मॉल मार्केट रहता है उसमें बेचते हैं, जिसको बोलते हैं हट। ठीक है, इसलिए इस समुदाय को हट्टी नाम मिला है। तो हट्टी समुदाय के पुरुष लोग होते हैं वो किसी ओकेजन में, तो किसी कार्यक्रम में वाइट टोपी सर पर पहनते हैं। हट्टी समुदाय जो हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड का बॉर्डर है, इनमें जो गिरी और टोंस नदियों की घाटी है उस घाटी में ये लोग रहते हैं। और जो यमुना नदी की सहायक नदियाँ गिरी एंड टोन। अब जो इस एरिया में रहने वाले हट्टी लोग हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश लेकर उत्तराखंड के बॉर्डर तक, इन दोनों एरिया के बीच जो बॉर्डर बनता है वो बॉर्डर टोंस नदी के कारण बनता है। ठीक है, मतलब हट्टी समुदाय दो एरिया में विभाजित हो जाती है। एक हट्टी समुदाय जो ट्रांसगिरी एरिया है सिरमौर में हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पर आदिल हट्टी लोग रहते हैं। जो जोनसर बावर एरिया है उत्तराखंड का, वहाँ पर आधे हट्टी लोग रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 1814 में जो जोनसर बावर के हट्टी लोग थे उनका सेपरेशन हुआ सिरमौर के ट्रांसगिरी एरिया से।
ठीक है। इसके बाद ट्रांसगिरी और जौनसार बावर में दो हट्टी कबीले बन गए हैं जिनकी परंपराएं समान है, और इन दोनों कबीले में अंतर विवाह भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद दोनों समुदाय में एक काफी कठोर जाति व्यवस्था संचालित होती है। इसमें भट्ट और खश उच्च जातियां बन जाती है, और दूसरी है बदोईज, ये निचली जात बन जाती है। फिर 1967 में जो जौनसर बावर के हट्टी लोग हैं जो उत्तराखंड में रहते हैं, उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। तो उसी समय से जो ट्रांसगिरी एरिया में हिमाचल प्रदेश के हट्टी लोग रहते हैं, उन्होंने 1967 से ही अनुसूचित जनजाति मिलने का मांग करना चालू कर दी थी। इसलिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हट्टी समुदाय रहते हैं, उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है।